बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। बच्चों में और प्रौढ़ों में भाई एक फर्क ये भारी है। प्रौढ़ पढ़ेंगे इच्छा से पर बच्चों की लाचारी है। बच्चे जो पढ़ते हैं उसका कोई फायदा न जाने। प्रौढ़ चाहता वही ज्ञान जो उसके लिए हितकारी है। ध्यान में रखना ये बातें हैं थोड़ी गहरी। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। प्रौढ़ निरक्षर तो होता पर ना समझो अज्ञानी है। अपने अनुभव से दुनिया की ऊंच नीच पहचानी है। धीरे धीरे सीखे लेकिन जो सीखे पुख्ता सीखे। फौरन लाभ चाहिए उसको उसकी यही निशानी है। सोच समझ कर उसे पढ़ाना रात हो या फिर दोपहर। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। बढ़ते बढ़ते उम्र सीखने की इच्छा मर जाती है। लाभ दिखाई दे तो इच्छा फिर से जोश जगाती है। असफलता से दुख होता और डर लगता है इज्जत का। पढ़ नहीं पाए लिख नहीं पाए चिंता खूब सताती है। पढ़ने से फिर लगे भागने उनकी क्या गलती ठहरे। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। इसीलिए प्यारे अनुदेशक मन का ज्ञान जरूरी है। मन में है उधेड़ बुन कैसी किसकी क्या मजबूरी है। किसको मदद चाहिए कैसी किसे तसल्ली की बोली। काम बड़े धीरज का है ये नहीं ये खाना पूरी है। शिक्षा होती अमृत सुन लो और निरक्षरता जहरी। बम 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 भाई अगड़ बम 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 लहरी। बम 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 लहरी। मिला कल तो खेत पे काहे नहीं आई। मेरी बात तो सुने ना कोई देरी खाती रहती है। सुनो चाची की बात। सुनो चाची की बात। हाँ चाची, सुबह मैं जीरा लेने लाला की दुकान पे गई। हाँ तो मेरी नजर टिकी एक थैलिया पे। सफेद सफेद चीज भर रही वहां में। मैंने सोची बूरा है सके कि सोडा है सके कि मैदा है सके। पर मैंने न और मुंह पढ़ लिए। सोई मैं समझ गई जे तो नमक है। अरे चाची तू तो आगे आगे बढ़न लगी। अरे सुनो तो मैंने लाला ते कही चो लाला जी जे नमक लिखा भैया है ना। लाला हैरान। अरे 2 दिन में इतना सीख गई। चाची एक चीज मैंने भी पढ़ ली। तू बता। दीवार पे एक चीज लिख रही और शुरू में माँ मैंने अकल दौड़ाई। दवाई छिड़कने वाले आए कि ना उनके संगी साथी ने लिख दिया अब मलेरिया। मैं बता तो रही हूँ। 2 ही अक्षरों ने कितनी चाबी घुमाई दी सबके अंदर। जैसे खाने के साथ जुड़ा है पीना और नहाने के साथ जुड़ा है धोना, वैसे ही पढ़ने के साथ जुड़ा है लिखना। बिल्कुल ठीक। कल हमने इन 3 चीजों से इतने सारे शब्द बनाए। अब इन्हें लिखना भी तो सीखे। मैं लिखता हूं तुम लोग साथ साथ लिखना। अच्छा। देखो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अब ये बन गया ना, और ये आ का डंडा और ये है म। ये हो गया नाम। ठीक है, अब सब लोग लिखो ऐसा कैसा। सब लोग साफ साफ लिखो, सुंदर सुंदर।
देखो चंद्र भैया। हाँ ठीक है, देख चंद्र देख, इसको ढंग से लिखो। अंदर देखो। हाँ नहीं दोबारा से लिखो इसको। और तुमने ये कैसा लिखा है? इसे तो भगवान जी भी नहीं पढ़ सकते। ये स्लेटी लेके बाहर आओ। मैं अभी बाहर जाके आ रहा हूँ। सब लोग साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखना, समझे? जी बहुत डांट लगा रहे थे, क्यों? अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कौन से हाथ से लिखते हो? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। जरा बाएं हाथ से अपना नाम लिखो तो। हाँ लिखो। रुको। ये क्या लिखा है? इसे तो भगवान जी भी नहीं पढ़ सकते। चंद्र बेटा, जब तुम पढ़े लिखे होकर नहीं लिख सकते तो बेचारे अनपढ़ क्या लिखेंगे? शुरू शुरू में तो उनका हाथ कांपेगा ना, लिखा ही नहीं जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मजदूर पल्लेदार ने कहा था, मास्टर जी, ये 50 किलो का बोरा उठाए से शरीर नहीं कांपत है, और 50 ग्राम की खड़िया उठाए से ये हाथ कांपत है। भाई जिंदगी में जब खड़िया नहीं उठाई, कलम नहीं उठाई, तो हाथ तो कांपेगा ही कांपेगा ना। हाथ साधने के सब लोगों को अभ्यास करो। प्रौढ़ों का हाथ बच्चों की तरह कोमल नहीं होता है, जकड़ जाता है, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है ना? कोई भी नया काम सीखना हो तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है। जुलाहा, दर्जी, कुम्हार एक दिन में काम थोड़े सीख जावे, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। क्यों री जमीला, एक दिन में रोटी बनाना सीख गई क्या तू? कहाँ, शुरू शुरू में तो तरह तरह के नक्शे बन जावे थे, एकदम गोल बनाए तो बहुत बाद में आई। हाँ, इसी तरह लिखना भी धीरे धीरे आएगा। हाथ साधने के कुछ तरीके देखो। लो तो अपनी स्लेटें। हाँ, अब बनाओ ऊपर से नीचे लाइन। ऊपर से नीचे क्यों? नीचे से ऊपर भी तो बन सके। अरे नहीं री, ऊपर से नीचे बना। देखो नीचे से ऊपर भी तो बन रही है। आम पेड़ से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर आकाश की तरफ जाएगा? आम पेड़ से नीचे गिरेगा या ऊपर आकाश में चला जाएगा? नीचे ही गिरेगा, ऊपर कैसे जाएगा? ये तो ज्यादा मत इतरा। हाँ, ऐसे खींच ऊपर से नीचे को यूं। हाँ, अब शिरोरेखा खींचो ऊपर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लाइन इधर से इधर नहीं, लाइन इधर से इधर जाएगी, समझे? नदी की धारा में उल्टे तैरोगे तो छाती फटेगी, और कागज में लाइन उल्टी खींचोगे तो कागज फटेगा। कागज मत फाड़ियो रे, लाला से नई कापी लाया हूँ। ये कह रहे हैं उल्टी खींची है। सही कह रहे हैं, सीधी खींच। क्यों मास्टर, उर्दू तो उल्टी तरफ लिखी जाती है, उर्दू लिखने में कागज फटता है क्या? उर्दू में हर्फ ऊपर से नीचे को बनते हैं और गोल गोल होते हैं। हिंदी की तरह लंबी और सीधी रेखा नहीं होती है उनके ऊपर। और फिर गोला चाहे इधर से बना लो चाहे उधर से। तो मास्टर जवाब नहीं है क्या? हाँ देखो, इधर आओ, मैं बताता हूँ तुमको। उर्दू में भी लाइन ऊपर से नीचे ही आती है, मगर उनमें होती है गोलाई, इसलिए दिक्कत नहीं आती। अब हिंदी की लंबी लंबी शिरोरेखा उल्टी खींचो तो आफत आ जाए। अब बात समझ में आई? तेरी समझ में आई? शाबाश। 1 2 3, चारों जनी जल्दी से आ जाओ तो इधर। चल रहे। तुम्हारी है टीम नंबर 2 और उनकी है टीम नंबर 1, और अब हम खेल शुरू करते हैं। अच्छा देखो, मेरे हाथ में पर्चियां हैं और हर पर्ची पर एक एक शब्द लिखा हुआ है, और ये सारे अक्षर हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ गए? ठीक है। अब ये पर्ची मैं इस गोला में डालूंगी एक एक करके, और दोनों टीम की एक एक खिलाड़ी दौड़ कर आएंगी, और जो पर्ची पढ़ लेगी वो उसे उठा लेगी, और उसकी टीम को मिल जाएंगे नंबर 2। पर्ची उल्टी पड़ी तो? अरे उसको मैं फिर से दोबारा डाल दूंगी, ठीक है? तैयार सब? हाँ, तैयार। सबसे पहले आएगी जमीला इधर से और रम्या उधर से, ठीक है। और ये डाली मैंने पर्ची 1।
चारा। हाँ शाबाश, पढ़ तो मैंने भी लिया। हाँ रम्या, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ तो अपनी जगह पे। शाबाश गई। हाँ रामवती लिखो दो 2 नंबर। अरे क्या है, अभी वापस जाओ। चाची अभी मिल तैयार। अब मैंने पर्ची डाल दी, अब आओ। हाँ ये खाद का कट्टा है और ये फावड़ा है। हाँ। और ये खाद है। अरे उसी की इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गया। आज जब इतना जरूरी काम पड़ा, आज ही गायब हो गया। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा भैया? जब पर्चा दिया थे गांव के पनवाड़ी ने, कहिए जो संदेशा है तुम्हारे गांव के लिए। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? मैं पढ़ लेता तो चंद प्रकार की जरूरत काय को पड़ती। अरे ला मुझे दिखा ले। थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ लिख लूं। ये देख, ये लिखा है क और ये लिखा है माँ, और ये है आ का डंडा माँ कमा। हाँ। ये है लॉ कमाल, आगे है पा। ये हो गया कमालपुर। ये तो मैंने रास्ते में पढ़ लिया था। इन्हें रास्ते में पढ़ लिया था। अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझे। ज्यादा पढ़ा लिखा समझे तो ले आगे पढ़ के दिखा। पढ़ ले पढ़। ये आगे लिखा है मैं, और मैं के ऊपर मैं के ऊपर पता नहीं ला। रास्ते में पढ़ लिया था। अबे ये लैन है और ये बिंदी, ये मात्रा है मात्रा। और आगे लिखा है द। हाँ और ग और ये ल। हाँ। अच्छे देख के ऊपर बिंदी भी तो है। ये बिंदी भी भैया। ये क्या बात हुई भैया? कमालपुर में दगल। दगल 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 क्या? ये दगल क्या चीज हुई? दगल दंगल। कमालपुर में समझ में। कमालपुर में अब आगे सब लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो। देख चंदन, आज हमने ये संदेशा पढ़ लिया। कमालपुर में दंगल। पर्चा दिखाइयो, दिखाइयो। और जे लिखे हैं पहलवानों का नाम। देखा पढ़ने में कितने आनंद छिपे हैं, है ना? है तो भाई। ये है हमारा नया पाठ, एक अकेली औरत। इस पाठ में 4 नई जानकारियां हैं। ए, अ, औ और सवालिया निशान। ये जो आ आया है, ये आ ई वाला है। हाँ ये लो, जिससे सब शुरू करे वो अब आया है इतने देर बाद। अरे तो क्या हो गया, तरीका ही ऐसा है। चाची, ये तरीका बहुत अच्छा है सीखने का। कुछ लोग क्या करते हैं, ये तरीका तो समझ नहीं पाते और प्राइमर ए को रख देते हैं और उठा लेते हैं आ ई वाली किताब। रटो पूरी वर्णमाला और फिर सारा ककहरा मात्राओं का, कका की कुकू के कई कोकऊ कंका। अरे जी क्या कर रही है, कक्का कुकू चाची, ये भी तरीका है मात्राएं सीखने का। पर हमारे पाठों में जो जो मात्राएं आ रही हैं हम सीखते जा रहे हैं। क्यों री जमीला, कितनी मात्राएं सीख ली अब तक? बड़े आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की। हाँ, अरे छोटी ए की और बड़ी एक की। ए की और आई की मात्राएं। ए की मात्रा में एक सींग और आई की मात्रा में 2 सींग। आज हम सिखाएंगे औ की मात्रा। कौन सी मात्रा? औ की मात्रा। पर औ की मात्रा सिखाने से पहले अ बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? शाबाश। तो लो, अब हम बना रहे हैं अ। एक था रामवती का चूल्हा, दूसरा उसकी सास का। लो, हल्दी चढ़ी ना हाथ पीले हुए, उसकी सास का चूल्हा कहाँ से आ गया? मान लेने में क्या हर्ज है, मान लेने में क्या हर्ज है। ठीक है।
अब बीच में थी दीवार, और दीवार किसी को ना दिखे तो आगे था दरवाजा बंद। अच्छा। और ऊपर थी छत। तो ये क्या बन गया? अरे ये तो अच्छा तरीका बनाने का। हाँ, अब अ में आ का डंडा लगा दे तो बन गया आ। और आई की मात्राएं लगा दे 2 सींग वाली ऐसे तो बन गया औ से औरत। हाँ, तो देखो औ से औरत, ये लिखा है एक अकेली औरत। तुम तो सब जानती हो कि एक अकेली औरत घर में कितना काम काज करती है। अरे बहुत काम करना पड़ जाता है, सुबह से रात तक काम करती है। अकेली एक औरत, अकेली एक औरत, पढ़ाए सब औरतों को अगर बन जाए उनकी सहेली। एक औरत, अकेली एक औरत। भुनाया और बस कह डाला ये पहेली। एक औरत, अकेली एक औरत। अभी किसने है देखा बदल जाएंगी रेखा, करके मेहनत बदलेगी भाग्य का सारा लेखा। दिखा देगी सभी को हथेली। एक औरत, अकेली एक औरत। मगर पढ़ न पाया, वो भी अब पढ़ गई है, कुछ आगे बढ़ गई है। पति भी उसका कहता है चमेली। एक औरत, अकेली एक औरत, पढ़ाए सब औरतों को अगर बन जाए उनकी सहेली। एक औरत, अकेली एक औरत। क्यों, है कि नहीं जादू? सचमुच ये सवैया तो जादू का है। एक साथ सारे अक्षर, सारी मात्राएं, इससे तो पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देख लो, लेकिन पहली शर्त है इसका याद होना। रसखान का कोई सवैया याद है किसी को? हाँ, मुझे याद है। सुनाओ। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई नया सवैया कितनी बार गाने से याद हो जाएगा? जी 5-6 बार में तो हो जाएगा जी। चलो हम उसे 20 बार गा लेंगे और मिलके गाएंगे, तब तो पक्का याद हो जाएगा ना? हाँ, चंद्र प्रकाश, एक बात नहीं समझ में आई, ये सवैया याद करने की ऐसी जरूरत क्या है? ये सवैया जादू का सवैया है भैया। जादू का? हाँ। अच्छा चलो तुमको पहले इसकी कहानी बता देता हूँ। हाँ बताओ। एक घर के 6 लोग थे निरक्षर। अच्छा। ऐसे ही पड़े रहते थे ठलुआ। ठलुआ मतलब बेकार पड़े रहते थे, खाली पड़े रहते। खाली पड़े रहते। 6 दिख रहे ना चित्र में? ये उदल है, ये ओमी है, और ये है इंदल। इसको सब लोग प्यार से चौबे कहते हैं। मुझे वाले को? हाँ। और ये है धनभूषण, है ना? और ये है वंशी की बुआ। 6 के 6 अनपढ़। अच्छा जी। हाँ। अब पत्र कैसे पढ़े, चिट्ठी लिखनी हो तो कैसे लिखे? तब अंत में इन्होंने एक उपाय किया।
क्या उपाय किया? उन्होंने ये जादू वाली कविता रट ली। अच्छा फिर क्या उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया? तो ये सवैया तो हमें भी सिखाओ। घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते थलुआ। उदल ओमी इंदल चौबे, धन भूषण औवंश की बुआ। फिर कैसे पढ़े पत्र कैसे लिखे, तब अंत में एक उपाय किया। जादू की तरह यह कविता आई, जादू की तरह यह कविता आई। रट ली झट अक्षर ज्ञान हुआ, रट ली झट अक्षर ज्ञान हुआ। सवैया याद हो गया सबको? हाँ, याद हो गया। भाभी को नहीं याद हुआ, इन्हें भी याद हो जाएगा जब इसकी खूबी बताऊंगी और इसका जादू समझाऊंगी। कन्या सुनो। हाँ, तो इस सवैये में हमारे सारे अक्षर आते हैं और सारी मात्राएं। अक्षर मतलब सारे स्वर और सारे व्यंजन। अगर ये बात याद हो गई तो समझो सारी प्रवेशिका ही तुम्हारे अंदर चली गई। अच्छा जी, सारे अक्षर है इसमें? अक्षर नहीं चाची, अक्षर। अक्षर बोलो। अक्षर अक्षर। हाँ, ये सारे अक्षर हैं। अब देखो, ये मैं नया चार्ट टांग रही हूँ, सबको दिख रहा है? ये कहाँ लिख दिया रे दैया? सारे चौकटे ही चौकटे बना डाले। चौरी सरला, इतने चौकटे क्यों बनाए? हर आवाज का एक अलग चौकटा है, समझो। हर चौकटा एक आवाज का एक फोटो है। अब सवैया गाएंगे और हर चौकटे पे उंगली रखते जाएंगे। अब सुनो पहले। घर के 6 लोग निरक्षर थे। सवैया छंद में यही तो खूबी है, चाहे धीमी गति से गाओ चाहे तेज गति से गाओ। जैसे घर के 6 लोग निरक्षर थे। अब जो अक्षर हमने नहीं सीखे वो भी हम ढूंढ सकते हैं गाते हुए। तू आ तो दमयंती। अब ठ नहीं सीखा है हमने, तो तुझे ठ ढूंढना है। इसको गाओ सवैये को और धीरे धीरे हर चौकटे पे उंगली रखती जाओ। घर के 6 लोग, इतनी तेजी से नहीं, धीमी गति से चलो। घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते थलु थे। ठ से ठलुआ नहीं, ठीक। ठ से ठलुआ नहीं, ठ से ठीक। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये पढ़ाने का तरीका तो सटीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा जादू का सवैया, लेकिन कैसी भूल भुलैया। सारे अक्षर यहाँ समाये, सबको मजा आ गया भैया। इस मजे में तो अब हर कोई शरीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये पढ़ने के नए तरीके हमने बड़ी लगन से सीखे। पढ़ना सीख जाएंगे जल्दी, फिर क्यों हो जाए उसी के जो पुराने चले आते हुए लीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सरला चंदर तुमको पाकर खुश है चंदा और दिवाकर, पर हम भूल न जाए अपने प्यारे प्यारे भाई। आखिर भाई आखिर बोलो किसका प्रतीक है? भाई आखिर किसका प्रतीक है? प्रेम का। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।